जम्मू संभाग का किश्तवाड़ जिला यूं तो नीलम और केसर के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ बागवानी शोबे ने अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। किश्तवाड़ जिले को 5 हॉर्टिकल्चर जोन्स में तकसीम किया गया है, जिनमें किश्तवाड़, पाडर, छात्रू, मड़वा और नागसैनी आते हैं और यहाँ साल भर फलों की खेती के लिए मुफीद मौसम रहता है। इस पहाड़ी जिले में लगभग 9000 हेक्टेयर इलाके में किसानों ने सेब, नाशपाती, अखरोट, खुबानी इत्यादि के बाग लगाए हैं, जिनसे 23,460 मीट्रिक टन पैदावार हासिल हो रही है। 4 तहसील और 8 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल इस पहाड़ी जिले में किसानों के पास लैंड होल्डिंग काफी कम है, लेकिन इसके बावजूद बागवानी विभाग जिले में किसानों की भरपूर हौसला अफजाई कर रहा है ताकि वे फलों की खेती को अपनाएं। यही कारण है कि किश्तवाड़ जिले में पिछले कई सालों से किसान आम फसल की खेती जैसे मक्की वगैरह छोड़कर फलों की खेती की ओर आ रहे हैं, क्योंकि आम खेती के मुकाबले फलों की खेती से उन्हें बेहतर मुनाफा मिल रहा है। जिले में बागवानी विभाग की कोशिशों के कारण ही किश्तवाड़, द्रबशाला, नागसैनी, पाडर, छात्रू, मड़वा, वाड़वन दक्षिण के किसान फलों के बाग लगाकर किसी न किसी तरह से बागवानी महकमे के साथ जुड़कर अपनी जिंदगियों में एक नया बदलाव महसूस कर रहे हैं। ये सब बागवानी महकमे की बनाई गई पॉलिसीज और उनके पूरी तरह अमल में लाए जाने के कारण मुमकिन हो पाया है, जिस कारण फलों के बागों की तरफ किसानों का शौर बढ़ा है और वे अपना रोजगार कमा रहे हैं। मेरी पंचायत में हॉर्टिकल्चर का जो है इतना अभी जो है आमदन आ रही है कि अभी उसमें जो है एप्पल जो है 1 नंबर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिवीज़न लेवल पर, स्टेट लेवल पर जो है वो जा रहा है। उस जो हमारे पास 2-4 आर्चिड जो हैं जिन्होंने इस किस्म के जो है दरख्त तैयार किए, आज मेरी पंचायत के तमाम लोगों की एक उसी किस्म की दौड़ लगी है कि हम हर घर में हर 2 कनाल में अपना जो है वो फ्रूट लगाएंगे, सेब लगाएंगे, नाशपाती लगाएंगे और वालनट लगाएंगे, अनार लगाएंगे, ताकि जो है हमारी जो है मतलब आमदन जो है हमारी आमदन जो है वो जो हम पहले फसल लगाते थे, फसल से हमारी आमदन जो 20 से 25% ही होती थी, आज जो फ्रूट से हमारी आमदन आज एक ज़मींदार जो है वो लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया जो है वो कमा रहा है। किश्तवाड़ जिले में ज्यादातर किसानों ने अखरोट के बाग लगाए हैं, जो इस पहाड़ी जिले में दूर दूर तक फैले हुए हैं। जिले में किसानों ने 4620 हेक्टेयर जमीन पर अखरोट के बाग लगाए हैं, जिनसे 13,034 मीट्रिक टन पैदावार मिल रही है। यहाँ का मौसम अखरोट की खेती के लिए काफी साजगार है। अखरोट की फसल सितंबर-अक्टूबर तक पूरी तरह से तैयार हो जाती है। इस पहाड़ी जिले में कुंबे का हर फर्द अखरोट को पेड़ से काटने, उसे उसके हरे खोल से निकालने, उसे धोने तथा धूप में सुखाने में अपना भरपूर ताउन देता है। किश्तवाड़ जिले का अखरोट अपने स्वाद के लिए जाना जाता है और यही कारण है कि इसकी पड़ोसी रियासतों और स्थानीय बाजारों में काफी मांग रहती है। इसके लिए ठेकेदार किसानों को बेहतर दाम भी देते हैं, जिससे इन बाग मालिकों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। अखरोट 20 कनाल में मैंने लगाया और इंडिया में, पूरे इंडिया में 1 नंबर पर यहाँ का अखरोट है, जिसका डाया 6 इंच है कम से कम, जो मेरे हाथ में भी ये भी है। तो ये इसका वज़न बहुत हल्का होता है, सिर्फ गिरी होती है, और इसका बाहर का छिलका जो है बिल्कुल हल्का होता है, सिर्फ गिरी होती है इसमें। ये तकरीबन 550-600 रुपये में किलो बिकेगा। अखरोट के बाग लगाया है, कम से कम उसमें 100 दरख्त हैं हमारे। जब वो पकते हैं उसको खुद ही गिरता है वो, फिर उसको उतार कर फिर हम उसको किश्तवाड़ ले जाते हैं। वहाँ धनीराम शाह के वो कृष्ण शाह है, वो लेता है। दूसरा है वो ईश्वरदास शाह, कृष्णा उसका नाम, वो उसको देते हैं। कम से कम फी साल का 40-50 क्विंटल जाता है, तो अच्छी कमाई हो जाती है हमें।
किश्तवाड़ जिले में बागवानी महकमे की यही कोशिश है कि यहाँ अखरोट की खेती के दायरे को और वसी किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़कर इससे मुनाफा कमाएं। इसके लिए महकमे ने एरिया एक्सपेंशन के तहत किसानों को ग्राफ्टेड वॉलनट लगाने पर जोर दिया है। ग्राफ्टेड वॉलनट के पौधों पर आम अखरोट के पेड़ के मुकाबले जल्दी फल आ जाते हैं और इसके लिए किसानों को ग्राफ्टेड वॉलनट के पौधे महकमे की नर्सरी से फराहम किए जा रहे हैं। हमने अब इंट्रोड्यूस किया लास्ट 2-3 साल से ग्राफ्टेड वॉलनट्स, क्योंकि जो हमारे अनबडेड स्टॉक्स थे पुराने स्टॉक्स में उसमें उतनी क्वालिटी का नहीं है। आल्दो प्रोडक्शन तो बहुत है और रेजिस्टेंट भी है, लेकिन जो उसमें जो ड्यूरेशन है वो 10 साल के बाद फल देता है। लेकिन हमारे पास जो अब ग्राफ्टेड पाइबंदी जो बूटे आ रहे हैं अच्छे नस्ल के आ रहे हैं वो इंश्योर वो 4 साल के बाद फ्रूट देते हैं और उनको एक डेंसिटी उनकी जैसे कि एक हेक्टेयर में हम वो 100 प्लांट्स लगाते हैं जो अनबडेड होते हैं, लेकिन ये हम 220 से 250 बूटे तक कीपिंग दी जो एरिया जो होगा उसके हिसाब से ये लगाते हैं। 6, 7, 8 साल मतलब लगते थे एक बूटे को तैयार करने में। तो बागवानी महकमे ने हमको ये सिखा दिया, हमारी की मदद की कि मतलब ग्राफ्टेड कैसे करते हैं इनको। तो क्या उससे हमारे को ये 2 साल में या 3 साल में इसमें मतलब फल लगता है और अच्छी क्वालिटी के मतलब वो ग्राफ्ट हमारे वो मतलब इन्होंने मतलब हमको दिए। मतलब अब 2 साल 3 साल से हम मतलब अच्छा मुनाफा हम इनको कमाते हैं। किश्तवाड़ जिले की दूसरी सबसे बड़ी फलों की खेती सेब की है। जिले में 2800 हेक्टेयर जमीन पर किसानों ने सेबों के बाग लगाए हैं, जिनसे 7000 मीट्रिक टन सेबों की पैदावार निकल रही है। यहाँ का सेब अपने स्वाद और खुशबू के लिए काफी मशहूर है और ज्यादातर यहाँ लाल अंबरी, गोल्डन डिलीशियस, रेड गोल्ड वगैरह किस्में लगाई गई हैं। पहाड़ी जिला होने के कारण यहाँ जमीन एक जैसी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इन पहाड़ों में किसानों ने सेबों के बड़े बड़े बाग लगाए हैं। बागवानी महकमे के अधिकारी इन दूर दराज के बागों में जहां इन बागों का निरीक्षण करते हैं, वहीं किसानों को नई नई जानकारियां देकर उन्हें जागरूक भी करते रहते हैं। 30 कनाल पर लगा हुआ बाग है जिसमें 300 एप्पल हैं और 50 इसमें वॉलनट है, बाकी बही दाना है, अनार वगैरह वो काफ़ी है। तो वैरायटी इसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास अमरी है और रेड डिलीशियस है, गोल्डन डिलीशियस है और उसके बाद वॉलनट वगैरह जो है वो हमारे पास है। सारा वो पैसा वैसा डिपार्टमेंट ने दिया था, जो मैंने वो खड्डे खोदे लेआउट सारे उन्होंने दिए, प्लांट्स भी उन्होंने दिए, और बाकी जो इसके लिए जो फेंसिंग वगैरह का भी सारा ही ये जो डिपार्टमेंट ने मुझे दिया था। यहाँ पे मैंने जो प्लांट लगाए हैं तकरीबन 7वां साल अभी है ये चल रहा है इसको। 7 साल में अभी तक थोड़ी ज़्यादा ये मतलब मैं प्लांट ये फ्रूट जो मैंने बेचा है इस साल तकरीबन 45,000 के बीच में मैंने जो फ्रूट बेचा है। आज हम 5-5, 10-10 लाख के सेब बेचते हैं, तो आगे भी हमारी कोशिश है कि हम इस काम को आगे चालू करें, ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें और जितना हमसे हो सके और दूसरे लोगों को भी हम इस काम में लाने की कोशिश करेंगे। जिले में बागवानी महकमा इस बात को भी यकीनी बना रहा है कि यहाँ किसान अपने फलों को बागों में ही काटकर इसकी ग्रेडिंग और पैकिंग करके बाजार में बेचे। इसके लिए महकमे ने किसानों को ऑन फॉर्म हैंडलिंग यूनिट्स की सहूलियत फराहम की है, जो उनके बागों में ही लगाए गए हैं। यहाँ पर किसान सेबों को काटकर इकट्ठा कर किसी भी समय इसकी ग्रेडिंग और पैकिंग कर सकते हैं, जिसे बाद में बाहरी रियासतों के व्यापारियों को बेचकर ये किसान अपनी जिंदगियों को और भी खुशहाल बना रहे हैं। महकमा हार्टिकल्चर की तरफ से हमें एक पैकिंग शेड मिला हुआ है। पहले हमें ऐसे ही उतारने पड़ते थे सेब और उनको जगह जगह ढेरी लगानी पड़ती थी, तो शेड के ना होने से हमें काफ़ी तकलीफ होती थी, जिससे हमारा माल जो है कुछ ख़राब भी हो जाता था। परंतु आज की डेट में महकमा हार्टिकल्चर की तरफ से जो शेड हमें मिला हुआ है, हम सारा माल वहाँ पर जमा करते हैं और उसके बाद उसकी पैकिंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं और उसके बाद हम इसको अगर चाहें तो मौसम ख़राब हो जाए तो इसको वहाँ कुछ देर के लिए रख भी सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ताकि इसको हम कुछ देर के बाद यहाँ से अपने सेब को फसल को यहाँ से मार्केट में भेज सकें। हम बागों से बागीचे से उतार कर हम इसको यहाँ वैम्प करते हैं एक जगह पर, उसके बाद हम इसको छांटते हैं
अलग अलग करते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड हम बनाते हैं इसको। उसके बाद अच्छी तरह से पैकिंग करके इसको काटते हैं क्योंकि दूसरा सेब ज़ख्मी ना हो जाए। तो उसके बाद हम पैकिंग करके इसको बाज़ारों में भेजते हैं, उसके बाद मुनाफा आता है। किश्तवाड़ जिले में कम जमीन पर अधिक सेबों के पौधे लगाकर उससे अधिक पैदावार हासिल करने के मकसद से बागवानी महकमा एरिया एक्सपेंशन के तहत किसानों को सेबों के हाई डेंसिटी के पौधे लगाने पर जोर दे रहा है। हाई डेंसिटी का पौधा 2 साल में ही फल देना शुरू हो जाता है, जिससे किसानों को जल्दी ही मुनाफा मिलना शुरू हो जाता है और कम जमीन पर अधिक पैदावार भी मिलती है। इसके लिए महकमा मुख्तलिफ अवेयरनेस कैंप्स के माध्यम से भी किसानों को इसके फायदे के बारे में जागरूक कर रहा है। हाई डेंसिटी का ज़्यादा मैंने देखा फ़ायदा ये है कि एक तो प्लांट ज़्यादा आ जाते हैं उसमें, हाई डेंसिटी के एरिया हमें कम लगता है और उसमें प्लांट तो ज़्यादा लगते हैं लेकिन फ्रूट भी ज़्यादा है। जो जहाँ के बाकी जो प्लांट जो पहले से हम लगाते आए हैं उसमें तो तकरीबन 8-10 साल के बाद ही कहीं फ्रूट लगता है, लेकिन हाई डेंसिटी में तो दूसरे तीसरे साल ही फ्रूट आना शुरू हो जाता है, जिसका मैंने बड़ा फ़ायदा देखा। जो फर्स्ट 2 स्टेज इसमें हैं, ग्रुप्स हैं, वो हम आसानी से यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं और इस साल हमें उम्मीद है कि हम उसमें कामयाब हो जाएंगे। और हमने ऑलरेडी इस पर काम किया है। हमने ज़मींदारों को आइडेंटिफाई किया, हमने एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया और हमने 20 हेक्टेयर आइडेंटिफाई किया है, लेकिन 20 हेक्टेयर में हमें सिर्फ ट्रायल मतलब इस साल के लिए 2 हेक्टेयर के लिए प्रपोजल भेजा है। बागवानी महकमा जिले में एग्जोटिक फलों की खेती और इसके मुनाफे के बारे में भी किसानों को जागरूक कर रहा है। जिले में एग्जोटिक फलों में ओलाइव, कीवी, पीकानेट वगैरह आते हैं। महकमे ने यहाँ कई किसानों को कीवी के पौधे भी दिए हैं जो अब अच्छी किस्म का फल भी दे रहे हैं। यहाँ 3 हेक्टेयर इलाके में कीवी के बाग लगाए गए हैं जिनसे 9 मीट्रिक टन पैदावार प्राप्त हो रही है। कीवी की बाजार में काफी मांग है जिसका मुनाफा यहाँ के किसान उठा रहे हैं। मैंने 40 बूटे लगाए हैं 2013 में, तो फिर मैंने इसको मेहनत क्या की और तार शार क्या बोला था मैंने क्या साहब से भी, और मैं खुद भी क्या इसको रिजेक्ट करता हूँ कि मैं तार लाऊंगा, इसको तार में लगाऊंगा। अब मुझे है क्या फल लगा है इसको कम से कम कोई 300 दाने। अब मैं डिपार्टमेंट वालों को बोलता है कि मुझे भाई 25 रुपये से मैंने सुना है 25-30 रुपये बाज़ार में। इस साल हमारा 300-400 दाने आए हैं इसमें, तो 200-400 दाने आए हैं। तो इसमें हमने सुना है कि मार्केट में इसकी प्राइस 25 से 30 रुपया है। तो अब हमें ये हॉर्टिकल्चर वालों को कांटेक्ट किया है कि वो आके हमें बताएं कि ये कौन लेता है, तो आके ले जाएं और हमें अच्छा सा इसमें पैसा मिल जाए। किश्तवाड़ जिले में फलों की खेती से जुड़े किसानों को बेहतर प्लांटिंग मटेरियल देने के मकसद से महकमे ने जिले में 3 नर्सरीज कायम की हैं जो डूर, डांबर और नवापाची में हैं। इसके अलावा जिले में 5 प्राइवेट नर्सरीज भी हैं जिन्हें नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड द्वारा मान्यता मिली हुई है। जिले में एरिया एक्सपेंशन कार्यक्रम के तहत इन नर्सरीज के जरिए किसानों को नए बाग लगाने के लिए बेहतर फलों के पौधे दिए जाते हैं। वहीं महकमे द्वारा इन नर्सरी से बडिंग, ग्राफ्टिंग की तकनीक से मदर प्लांट से अच्छे पौधे तैयार किए जाते हैं ताकि फलों की खेती से जुड़े किसानों को सेब, अखरोट, नाशपाती, कीवी वगैरह के सर्टिफाइड प्लांटिंग मटेरियल आसानी से दस्तयाब हो सकें। हमारे पास यहाँ डिपार्टमेंटल 3 नर्सरियाँ हैं। एक तो डूल में है, एक डांबर में है, छात्रू ब्लॉक में है, ये तो डूल ब्लॉक में है, एक है नौपिची में। तो वहाँ एक्टिविटीज़ चल रही है। हमारे पास प्लांट मटेरियल निकलता है और ग्राफ्टिंग चल रही है। कीवी का डी प्लाट भी बना और प्रोजनी, स्पेशली हमने प्रोजी ब्लॉक्स बनाए ताकि लोगों को बडवुड जो है, पाइबंद जो शाखें हैं, क्योंकि जो भी वो बडवुड लाते हैं, बडवुड बैंक हम बना रहे हैं, बनाया है, वो अभी 1-2 साल लगेंगे ताकि उसको आसानी से हम उनको बडवुड सप्लाई कर सकते हैं। इस पहाड़ी जिले में यूं तो फलों की खेती लगभग ऑर्गेनिक ही है क्योंकि यहाँ किसान अधिकतर देसी खाद वगैरह का ही इस्तेमाल करते हैं।
बागवानी महकमा इस बात पर भी जोर दे रहा है कि यहाँ पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती हो और किसानों की फसल को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिल सके ताकि उन्हें और अधिक मुनाफा मिल सके। इसके लिए महकमा किसानों को उनके बागों में ही वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाकर दे रहे हैं, जिसके जरिए किसान गोबर वगैरह से ऑर्गेनिक खाद तैयार कर इसको अपने बागों में डालकर अधिक पैदावार हासिल कर रहा है। जो बाग वाले मतलब महकमा है उससे हमने ये मतलब ये वर्मी कंपोस्ट उन्होंने हमारी मदद की, हमको पैसा दिया बनाने के लिए और हमने बनाया ये। इससे हमारे को बहुत फ़ायदा हो गया। और जनाब ये मतलब जो खाद हम बाज़ारों से लेते थे वो हमारे को खुद ऑटोमेटिक यहाँ से बन रही है खाद, और 2-4 साल से हमारे को बहुत फ़ायदा है इस चीज़ का। और मतलब इससे मतलब हमारी मतलब पैदावार ये मतलब अखरोट मतलब कोई मतलब सब्ज़ी ये हमारे को बहुत ग्रोथ हो गई इसमें। वर्मी कंपोस्ट से अच्छी सब्ज़ी भी बनती है, अच्छे फल भी आते हैं और हम गवर्नमेंट से ये इस्तदा करते हैं कि हमें इसकी सर्टिफिकेट अता फरमाई जाए ताकि हमारे फल फ्रूट की अच्छी कीमत आ जाए। उसके लिए हमने लिस्ट फॉरवर्ड किया डिपार्टमेंट को और मुझे लगता है कि 1-2 साल में उनको अपना एक लोगो मिलेगा बाय द कंसर्न जो भी अथॉरिटी होती है, इनकी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी होती है, वो उनको लोग ताकि उनका जो प्रोड्यूस है वो एक आइडेंटिटी हो जाएगी उन लोगों की कि भाई फलानी का प्रोड्यूस है, ये इसका लोगो है, इसकी एक सर्टिफिकेशन है, इसका मार्केट में जब जाएगा इसका प्रोड्यूस वो उसका रेट भी वैसा ही होगा क्योंकि उसने वैसी मेहनत की है तो उसका रेट भी वैसा ही है। बागवानी महकमा इस बात को भी यकीनी बना रहा है कि यहाँ का किसान फलों की काश्त को कमर्शियल तरीके से ले और इससे जुड़े हर इंसान को फायदा पहुँचे। इसके लिए महकमा मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और मुख्तलिफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के जरिए किसानों को मदद दे रहा है। इसमें नए बाग लगाने, कैनोपी तथा ऑर्चर्ड मैनेजमेंट, पोस्ट हार्वेस्टिंग वगैरह के लिए किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है। बागवानी महकमा किसानों को जदीद मशीनों के इस्तेमाल के लिए भी जोर दे रहा है क्योंकि फार्म मैकेनाइजेशन से जहां उनके समय की बचत होगी वहीं फलों की पैदावार और भी बेहतर होगी। फार्म मैकेनाइजेशन के अंदर हम एक तो टिलर्स देते हैं जिनको हम डीजल हल बोलते हैं, एक पावर स्प्रेयर्स देते हैं, पावर ऑपरेटेड स्प्रेयर्स, मोटर साज देते हैं और इसमें जो भी पावर ऑपरेटेड कोई भी इक्विपमेंट है वो हम देते हैं, टूल किट्स देते हैं सब्सिडी रेट्स पर। जिले में दूर दराज और पहाड़ी इलाके होने के कारण महकमा हर जगह इन किसानों तक जानकारी और तकनीक नहीं पहुंचा सकता। इसके लिए महकमे ने एक नायाब तरीकाकार ढूंढा है जिसके तहत जिले की 134 पंचायतों में से एक व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जा रही है जो ट्रेनिंग लेकर वापस अपनी पंचायत में फलों के बाग मालिकों की कैनोपी मैनेजमेंट, ग्राफ्टिंग वगैरह में मदद कर उनकी बेहतर पैदावार को यकीनी बनाएगा। यहाँ पर 3 दिन के जो ट्रेनिंग थी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से मेरे को यहाँ पर ट्रेनिंग दी। जब मैं 3 दिन यहाँ पर ट्रेनिंग किए तो उसके बाद मैं अपने गांव गया पंचायत लिगरी में, वहाँ पर लोगों के साथ मिला, वहाँ पर मैंने इनको ट्रेनिंग के बारे में जो मेरे को बताया वहाँ पर उनको दिखाया और इस हिसाब से करते हैं। उसके बाद जो भी ट्रेनिंग उन्होंने यहाँ पर दी वही मैंने अपने गांव पंचायत में सरपंच साहब से भी मिला, सब गांव वालों से और बाग वालों से मिला कि ऐसे हिसाब से इनको ये करना। बागवानी महकमा जिले में किसानों को फलों की खेती के मुनाफे के प्रति जागरूक कर रहा है, वहीं किसानों को इन बागों के रखरखाव के लिए भी ट्रेनिंग देता है ताकि उनकी पैदावार और बेहतर हो। इसके लिए महकमा समय समय पर विभिन्न अवेयरनेस कैंप्स का आयोजन भी करता है। इसके साथ साथ प्रोग्रेसिव फार्मर्स को महकमे द्वारा विभिन्न रियासतों में भेजा जाता है ताकि वे अन्य रियासतों में हो रही गतिविधियों से रूबरू हो सकें और उसे देखकर अपने अपने इलाके में इसका फैलाव कर लाभ उठा सकें। जो भी स्कीम भिन्न स्कीमें जो तो आज हर गांव में आ रही है डिपार्टमेंट हम लोगों को अवेयरनेस ग्राम सभाएं करके पंचायत के द्वारा ही सरपंचों के द्वारा लोगों को बुला रहे हैं और जो भी स्कीम है उस स्कीम से हम बहुत बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। पहले हमारे पास बेचने की कोई सुविधा नहीं था, आज हमारे पास हिमाचल से ठेकेदार है, जम्मू कश्मीर से और कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे के यहाँ लड़के जो हमारे लोकल लड़के हैं वही खरीद रहे हैं।
बागवानी महकमे द्वारा हर साल किसान मेला और फ्रूट शो का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे जिले से किसान शामिल होते हैं। इन किसान मेलों का मकसद फलों की काश्त से जुड़े किसानों को एक मंच प्रदान करना है, जिसमें ये किसान एक दूसरे से अपने ख्यालात का इजहार कर सकें और अपनी शंकाओं को दूर कर प्रोग्रेसिव फार्मर्स के अनुभव का लाभ उठा सकें। किसान मेले में हम हर एक कंपनीज को बुलाते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, केवीज साइंटिस्ट साहिबान को बुलाते हैं और उसमें एक हम डिवीज़न रखते हैं। तो इनाग्रेशन है, डिस्कशन है, चीफ गेस्ट, उसके बाद हम इंटरेक्शन सेशन रखते हैं और टेक्निकल सेशन और फील्ड विजिट्स, ताकि जो भी डाउट्स ज़मींदार को हों वो अगर उनको इंटरेक्शन से क्लियर नहीं हुआ तो वो फील्ड विजिट से उसको क्लियर होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किश्तवाड़ जिले में फलों की खेती से जुड़े किसानों को जहां मुलाजमत का एक बेहतर अवसर मिला है, वहीं इससे जुड़े लोगों के चेहरों पर एक नई रोशनी आ गई है।